मूर्ख बनो और दुनिया को ठगो। यह सुनते ही शायद आप हंसेंगे या चौंकेंगे, पर रुकिए, यह कोई मजाक नहीं है। यह चाणक्य की नीति है, एक ऐसा राज जो ताकतवर लोगों को समझ में आता है और मासूम लोग सिर्फ भुगतते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चुपचाप रहता है, मासूम लगता है, वही अक्सर सबसे गहरी चाल चलता है? तो आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि क्यों कभी कभी आपको मूर्ख दिखना चाहिए। मूर्ख दिखना ही सबसे बड़ी चतुराई होती है और कैसे आप भी इस नीति को समझकर दुनिया के चालाक लोगों को मात दे सकते हैं। मूर्ख बनो और दुनिया को ठगो। यह वाक्य पहली बार सुनने पर अजीब लगता है। कैसे कोई मूर्ख बनकर दुनिया को ठग सकता है? लेकिन यही तो चाणक्य की सबसे चौंका देने वाली, सबसे गहरी और सबसे कारगर नीति है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यह जीवन की एक ऐसी चाल है जिसमें मूर्खता एक मुखौटा है और बुद्धि असली अस्त्र। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है वह जल्द ही अपने शत्रु बढ़ा लेते हैं, जबकि जो चुपचाप रहता है, सरल दिखता है, मासूम बनकर चलता है, वही समय आने पर सबसे खतरनाक वार करता है। इस नीति के पीछे मनोविज्ञान है। दुनिया सिर्फ उसी को सताती है जो अपनी कमजोरी दिखा देता है और उसी से डरती है जो अपनी असली ताकत छिपा कर रखता है। मूर्ख बनना असल में एक रणनीति है जिसमें व्यक्ति अपने विरोधियों को भ्रम में रखता है। उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उससे कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही समय आता है वह अपनी असली चाल चलता है और वही चाल दूसरों को धराशायी कर देती है। चाणक्य स्वयं इस नीति के उदाहरण थे। जब उन्होंने तक्षशिला छोड़कर मगध की ओर यात्रा शुरू की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह दुबला पतला शांत सा दिखने वाला ब्राह्मण पूरे भारत का भाग्य बदल देगा। उन्होंने चालाकी से अपनी विद्वता को छुपाकर अपनी राजनीति को साधा। वे जानते थे कि जो व्यक्ति सामने ही अपनी योजना बता देते हैं, कभी वह सफल नहीं होते। चाणक्य के अनुसार जो बुद्धिमान है उसे मूर्ख दिखना चाहिए ताकि वह अपने शत्रु को आश्वस्त कर सके कि कोई खतरा नहीं है। यही कारण है कि महान रणनीतिकारों की पहचान यही होती है कि वे कभी भी अपनी असली सोच को उजागर नहीं करते। वे लोग को यही यकीन दिलाते हैं कि वह साधारण है, लेकिन अंदर से वे हर पल अगली चाल की तैयारी कर रहे होते हैं। कई बार जीवन में सामने वाला आपसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसकी पहुंच ज़्यादा होती है, उसके पास संसाधन होते हैं। ऐसे में यदि आप उसे टकराते हैं तो हार निश्चित है। लेकिन अगर आप उसके सामने शांत रह जाएं, उसकी नज़र में खुद को कमज़ोर दिखाएं, तो वह आपको हल्के में लेता है और यही होता है आपकी जीत का पहला कदम। महाभारत में भी कृष्ण ने अर्जुन को यही नीति सिखाई थी। युद्ध से पहले दुर्योधन को अपने भ्रम में रखने की। पांडव अज्ञातवास में रहे, मूर्ख बने, गुलामों जैसे जीवन जिए, लेकिन असल में वे हर दिन युद्ध की तैयारी कर रहे थे। और जब समय आया तो उन्होंने वही रणनीति इस्तेमाल की जो चाणक्य की इस नीति से मेल खाती है। मूर्ख बनो, लेकिन समय आने पर वार ऐसा करो कि सामने वाला संभल ही न सके। आज की दुनिया में भी यह नीति उतनी ही जरूरी है। ऑफिस में, व्यापार में, रिश्तों में जो व्यक्ति हर बात में खुद को होशियार दिखाता है वह विरोध खड़ा कर लेता है, जबकि जो व्यक्ति चुपचाप काम करता है, धीरे धीरे सब कुछ समझता है और समय आने पर अपना ज्ञान दिखाता है, वही सफल होता है। मूर्खता का नकाब दरअसल आपको वह समय देता है जिसमें आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सामने वालों को यह सोचने का मौका देते हैं कि कोई खतरा नहीं है। जब तक लोग आपको हल्के में लेते हैं तब तक आप आज़ाद होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी असली बुद्धिमत्ता समझ जाते हैं वे आपको रोकने के लिए जाल बिछाने लगते हैं। चाणक्य यही समझाते हैं कि असली खिलाड़ी वह नहीं हर चाल दिखा दे, बल्कि वह है जो पूरी शतरंज की विरासत बिछाए लेकिन खुद को सिर्फ प्यादा दिखाए। एक साधारण किसान भी चाणक्य की इस नीति को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। एक व्यापारी भी इसे समझकर अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकता है। यहाँ तक कि एक छात्र जो क्लास में शांत रहता है, अध्यापक को मूर्ख लगता है, लेकिन परीक्षा में सबसे ऊपर आता है, वही असली नीति का पालन कर रहा होता है। इस नीति का दूसरा पहलू यह भी है कि जब आप खुद को मूर्ख दिखाते हैं तो सामने वाला आपको सिखाने की कोशिश करता है। वह आपकी कमजोरी समझकर आपको छोटा समझता है और यही समय होता है जब आप उसे हर वो बात सीख सकते हैं जो वह कभी खुले में नहीं बताएगा। जैसे एक चोर चुपचाप दुकानदार से पूछता है, भाई ये तिजोरी कहाँ है? दुकानदार सोचता है यह कोई गवार है और हंसते हुए बता देता है, पीछे है, लेकिन बहुत मजबूत है। अब चोर को यह बात भी मिल गई
जो उसे चोरी में काम आई है, यानी मूर्ख बनकर उसने वह जानकारी ले ली जो कोई हथियार दिखाने वाला कभी भी नहीं ले पाता। इसी तरह चाणक्य नीति का यह रहस्य है, अगर तुम सचमुच चालाक हो तो कभी भी अपनी चालाकी मत दिखाओ। दुनिया तुम्हारे मासूम चेहरे से धोखा खा जाएगी, लेकिन जैसे ही तुमने अपनी आंखों की आग, अपनी बुद्धि की धार और अपनी चालों का खेल खेल दिया, तुम उसके निशाने पर आ जाओगे। बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे सामने दुनिया तुम्हें छोटा समझ रही होती हो और फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। जब लोग तुम्हें बेवकूफ़ कहे और तुम जानबूझकर हाँ कह दो, हाँ मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि तुम जानते हो असली युद्ध तब जीता जाता है जब दुश्मन तुम्हें कमज़ोर समझकर लापरवाह हो जाए। एक कहानी प्रचलित है। एक गरीब किसान अपने गांव में शांत रहता था। लोग उसे गंवार कहते, कुछ उसकी समझदारी का मजाक उड़ाते और वह मुस्कुराकर कहता, ठीक है मैं मूर्ख हूँ। लेकिन जब गांव में नया पटवारी आया और ज़मीन की माप तोल शुरू हुई तो उसी किसान ने अपनी सभी कागज़ दिखाए, चुपचाप सारे हिस्से को अपने नाम करवाया और गांव के सबसे चालाक माने जाने वाले लोगों की ज़मीन अपने नाम करवा ली। लोग हैरान थे, इसने ऐसा कैसे कर लिया? किसान बस मुस्कुराया, मैं तो मूर्ख हूँ ना, बस अपनी मूर्खता में कुछ कागज़ समझ गया था। यही है चाणक्य की नीति, मूर्ख दिखो पर चालाकी से जीतो। दुनिया को जब तक पता चले तब तक सब कुछ खत्म हो चुका हो। चाणक्य की यही नीति हमें बताती है कि सामने वालों को भ्रम में रखो। जब तक वह तुम्हारे दिमाग की गहराई नहीं समझेगा, वह तुम्हारे खिलाफ कोई योजना नहीं बना पाएगा। और जब समय आएगा तो एक ही बार में उसे ऐसा गिराओ कि वह संभल ही ना पाए। दुनिया में हर बड़ा खिलाड़ी, हर महान लीडर, हर सफल इंसान अपनी चालाकी से नहीं, अपनी चुप्पी से पहचाना जाता है। वह कभी शोर नहीं करता, वह कभी मंच पर नहीं चिल्लाता, वह बस समय का इंतजार करता है। और जब उसकी बारी आती है तो वह ऐसा करता है जो आपको चौंका देता है। तो अब यह नहीं है कि क्या मूर्ख बनना सही है या गलत, सवाल यह है क्या आप इतने बुद्धिमान हैं कि जानबूझकर मूर्ख बन सके, क्योंकि मूर्ख दिखना एक कला है। और चाणक्य कहते हैं जो सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है वही सबसे अच्छा मूर्ख बन सकता है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि चाणक्य की यह बात, मूर्ख बनो और दुनिया को ठगो, कोई मजाक नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरी और सबसे खतरनाक नीति है। यह नीति हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी असली ताकत को उजागर मत करो। दुनिया में जो दिखता है वह अक्सर होता नहीं और जो होता है वह कभी दिखता नहीं। जो मूर्ख बनकर चलता है वह नज़र में नहीं आता और जो नज़र में नहीं आता वही सबसे बड़ा चाल चलता है। तो अगली बार जब कोई आपको हल्के मिले तो मुस्कुराइए, अगली बार जब कोई आपको कमज़ोर समझे तो सिर झुकाइए, लेकिन भीतर ही भीतर अपने ज्ञान को धार कीजिए, अपनी रणनीति को तेज करिए, क्योंकि समय आएगा और वह लोग हैरान रह जाएंगे जो आपको कभी मूर्ख समझते थे। याद रखिए, दुनिया मासूम चेहरों से डरती नहीं पर मासूम चेहरे के पीछे छिपे दिमाग से हिल जाती है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप भी इतने समझदार हैं कि मूर्ख बन सके? क्या आप भी इस चुप्पी की ताकत को पहचान सकते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं तैयार हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर आएंगे चाणक्य की एक और नीति के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और मूर्ख बनकर दुनिया को ठगते रहिए। धन्यवाद।